जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर याद रखना थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ट्रिकें बताऊंगा जिसकी सहायता से आप पेन पेंसिल का यूज़ किए बिना किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से और तुरंत बता सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप मेरे द्वारा बताए गए हर एक स्टेप को केयरफुली देखें और समझें और पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक 1 में आपका है उन नंबरों का स्क्वायर ज्ञात करना जिसका अंतिम अक्षर 5 हो। तो जिसका अंतिम अक्षर 5 हो, जैसे 15 में अंतिम अक्षर 5 है, 25 में अंतिम अक्षर 5 है, 35 में अंतिम अक्षर 5 है, 45 में अंतिम अक्षर 5 है, 95 में अंतिम अक्षर 5 है। तो इस तरीके से सभी नंबरों का एंडिंग जो है वो 5 से हुआ है। तो जिसका एंडिंग 5 से हुआ है उसके स्क्वायर में लास्ट में 25 आना तय है, चाहे वो 15 हो या 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 45 हो, सबके स्क्वायर के लास्ट में 25 आना तय है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको 15 का स्क्वायर बताना है, तो 15 में ये जो दहाई का अंक है वो 1 है। तो 1 की अगली संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 1 का 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में, तो 1 दूना 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से 15 का जो स्क्वायर होगा वो 225 हो जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर लिखना है तो पहले आप 25 लिख लीजिए। अब देखिए 25 में दहाई का अंक 2 है और 2 की अगली संख्या हमको पता है क्या होती है? 3 है। बस 2 का हम 3 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। आसानी से ज्ञात हो गया। इसी तरीके से 35 का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 25 लिख लेते हैं और 3 की अगली संख्या आप जानते हैं 4 होती है और 3 चौके क्या हो जाएगा? 12। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 रख देंगे तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1225। इसी तरीके से 45 का निकालना है, हम 25 पुट कर देंगे और 45 की जो अगली संख्या, ये 45 में दहाई की संख्या कितना है? 4 है और 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5। तो 4 में हम 5 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पंजे 20 और 20 यहाँ पर रख देंगे। इस तरीके से 45 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 2025 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको 95 का निकालना है, तो जब 95 निकालना है तो 25 लिख देंगे सबसे पहले, वही काम। और 9 की जो अगली संख्या होती है वो 10 होती है। 9 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 में 90। इस तरीके से जो 95 का जाएगा वो 9025 हो जाएगा। अब 65 का निकालना है, तो 65 का निकालना है तो 25 सबसे पहले हम पुट कर देंगे और 6 की अगली संख्या हमको पता है 7 होती है। 6 सते इंटू करेंगे, 6 सते 42। तो इस तरीके से 65 का जो स्क्वायर होगा वो 4225 हो जाएगा। इसी तरीके से 75 का हम 25 पुट कर देंगे और 75 की जो अगली संख्या होती है 8 होती है। 7 8 56, ये 56 हो गया। तो 75 का स्क्वायर 5625। 85 का स्क्वायर बताना है, सबसे पहले हम 25 पुट कर देंगे। 8 की अगली संख्या क्या होती है? 9। 8 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72, यहाँ पर 72 हो गया। 85 का जो स्क्वायर हो जाएगा 7225 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर बताना है तो सबसे पहले 25। 5 की अगली संख्या क्या होती है? 6 होती है। 5 6 का 30। तो इस तरीके से 55 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 3025। अब हमको 115 का स्क्वायर बताना है तो 115 में पहले 25 हम पुट कर देंगे। 11 की जो अगली संख्या होती है वो 12 होती है। तो 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 132। तो इस तरीके से हमारा जो 115 का स्क्वायर हो जाएगा वो 13225 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 की अगली संख्या क्या होती है? 11 होती है। 10 के 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 10 में 110 और इस तरीके से हमारा 105 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 11025 हो जाएगा। दूसरा नियम है 50 और 25। वे नंबर जो 50 के पास में हैं, जैसे 49, 48, 47, 46, 41, 42, 43, 44, 45,
इन नंबरों का भी स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए हमको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 49 को सबसे पहले हम सभी नंबर को 50 से कंपेयर करते हैं। किसे? इसमें जितने भी नंबर है सब 50 से कंपेयर किया जाएगा। जो भी 50 के राउंड है वो 50 से कंपेयर किया जाएगा। तो 50 से कंपेयर करने का मतलब ये है कि 49 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 49 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का हम स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन स्क्वायर जो है हमको 2 अंकों में लिखना है, इस वजह से यहां पर हम क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। तो अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब ये 25 का क्या काम है? 25 का काम ये है कि 25 में से जो ये 1 है, अब 1 को ही हम माइनस करेंगे। तो 25 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 24। तो यहां पर हम लिख देंगे 24। तो इस तरीके से जो 49 का स्क्वायर होगा वो 2401 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है, तो 48 को सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे? 50 से। तो 50 से ये कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। लेकिन होना चाहिए यहां पर 2 अंक, इस वजह से एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमको 25 से क्या करना है? 25 में से 2 घटाना है। तो 25 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 23। तो यहां पर लिख देंगे 23। तो इस तरीके से 48 का जो स्क्वायर होगा वो 2304 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमको 47 का निकालना है, तो 47 का निकालना है, कंपेयर करेंगे किससे? 50 से ही। तो 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन 2 अंकों में लिखना है, इस वजह से एक 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करना है? 25 में से यही 3 क्या करना है? माइनस करना है। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो इस वजह से 47 का जो स्क्वायर होगा वो 2209 हो जाएगा। अब हमको 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 को कंपेयर करेंगे 50 से। अब 50 से ये कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का फिर यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16। अब ये देखिए 2 अंक का है, तो हमको 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब 25 में से हम ये 4 माइनस करेंगे, तो 25 में से 4 जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 21। अब 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2116। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमको निकालना है 41 का स्क्वायर। अब 41 को फिर से कंपेयर करेंगे 50 से। 50 से 41 कितना कम होता है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहां लिख देंगे 81। अब 25 में से ही हम 9 को घटाएंगे, तो 25 में से 9 जाएगा 16। तो इस तरीके से 41 का जो स्क्वायर होगा वो 1681 हो जाएगा। अब 42 का स्क्वायर बताना है, तो 42 का स्क्वायर बताना है तो 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से कितना कम है? 8 कम है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और 25 में से 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा 17। तो 42 का जो स्क्वायर होगा वो 1764 हो जाएगा। अब हमको 43 का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करेंगे 50 से। 50 से ये कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब 25 में से हम 7 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 18। तो यहां से 43 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 1849। 44 का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करेंगे कितना? 50 से। 6 कम है, तो ये 6 लिख दिए। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब 25 में से हम 6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 25 में से 6 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 19। तो इस तरीके से 44 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1936। 45 का स्क्वायर बताना है, तो कंपेयर करेंगे 50 से। 50 ये कितना कम है? 5 कम है। तो 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25। और 25 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 20। तो 45 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2025। अब हमको उन नंबर का स्क्वायर ज्ञात करना है जो अब 50 से क्या है? एबव है। तो ये भी, इनको भी 50 से ही कंपेयर किया जाएगा। इनको भी 50 से ही कंपेयर किया जाएगा। अब ये 50 से देखेंगे कितना अधिक है, तो ये 50 से 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 अंक रहना चाहिए, इस वजह से 0 बढ़ा लेते हैं। अब इस 1 को क्या करेंगे? 25 में ऐड करेंगे। इस साइड में हम 25 में माइनस करे थे, 25 में 9, 25 में 8, 25 में 7, ये सब हम
सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ये चूंकि 50 से अधिक है तो अब 25 में 1 ऐड करना होगा, तो 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसी तरीके से 52 का स्क्वायर लिखना है तो 50 से कंपेयर करेंगे, और 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पर 2 अंक रहने चाहिए तो 0 बढ़ा देंगे, ये 2 अधिक है। अब हम 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से 52 का जो स्क्वायर होगा वो 2704 हो जाएगा। अब 53 का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करेंगे 50 से ही। 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसके बाद 25 में ही हम 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 25 3 कितना होता है 2 अंक बनाने के लिए पहले 0 लगा लेते हैं, अभी हो जाएगा 28। तो 53 का जो स्क्वायर होगा वो 2809 हो जाएगा। 54 का स्क्वायर बताना है तो 50 से कंपेयर करेंगे, कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ 2 अंक है तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। अब हम 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 कितना होता है 29। तो इस तरीके से 54 का जो स्क्वायर होगा वो 2916 हो जाएगा। इसी प्रकार से 55 का स्क्वायर निकालना है 55 का, तो 50 से कंपेयर करेंगे, 50 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 अंक है, 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 25 में 5 क्या करेंगे ऐड करेंगे, 25 5 कितना होता है 30। तो इस तरीके से 55 का जो स्क्वायर होगा वो 3025। 56 का स्क्वायर बताना है, 50 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 अधिक है तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा। और 25 में हम 6 ऐड कर देंगे, 25 6 कितना होता है 31 होता है। तो 56 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 3136 हो जाएगा। 57 का स्क्वायर 50 से कंपेयर करेंगे, कितना अधिक है 7 अधिक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। और 25 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 32। तो 57 का जो स्क्वायर होगा वो 3249 हो जाएगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए 59 का निकालना है, तो 50 से ये कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 9 अधिक है, तो 9 अधिक है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। और 25 में हम 9 जोड़ देंगे, 25 9 कितना होता है 34। तो इस तरीके से 59 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 3481 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 61 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 61 का स्क्वायर अब ये 50 से कंपेयर करेंगे तो 50 से कितना अधिक है, 50 से ये 11 अधिक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 121 में 21 यहाँ पर रखेंगे और एक कैरी रखेंगे। 121 में 21 लिखेंगे, एक कैरी, क्योंकि 2 अंक में लिखना है तो एक कैरी ले लेते हैं। और अब 25 में हम 11 ऐड करेंगे, सभी में ऐड करते जा रहे थे। 25 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 एक कैरी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 61 का जो स्क्वायर होगा वो 3721 होगा। तीसरा नियम है 100 के नियर अबाउट, वे नंबर जो 100 के आसपास हो। जैसे हमको 99 का स्क्वायर निकालना है, अब इसको भी कंपेयर करेंगे हम 100 से ही, तो ये 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1, 2 अंक रहना चाहिए, इस वजह से हम 0 लगा देंगे। अब हमको यहाँ पर 99 में से ही 1 माइनस करना है, तो 99 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 98। तो कहने का मतलब हमारा 99 का जो स्क्वायर होगा वो 9801। अब मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर बताना है, तो ये 100 से कंपेयर किया जाएगा, तो 100 से ये कितना कम है 2 कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4। अब यहाँ 2 अंक रहना चाहिए तो एक 0 बढ़ा देंगे, और 98 में से ही हम 2 माइनस कर देंगे, तो 98 में से 2 जब माइनस करेंगे तो आएगा 96, तो यहाँ पर लिखेंगे 96। अब 98 का जो स्क्वायर होगा वो 9604 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमको 97 का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करेंगे किससे 100 से। 100 से ये कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 2 अंक बनाना है, इस वजह से 0 लगा देंगे। और 97 में से ही हम 3 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 97 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा 94। तो 97 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9409।
फिर इसके बाद हमको 96 का स्क्वायर बताना है, तो 100 से कंपेयर करेंगे। 100 से ये कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे 16। अब 2 अंक है तो हमको 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 4 इसमें हम माइनस कर देंगे। 96 में से ही 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 92। तो इस तरीके से 96 का जो स्क्वायर होगा वो 9216 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 95 का स्क्वायर। 100 से कंपेयर करेंगे तो ये कितना कम है, 5 कम है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 95 में से ही 5 माइनस करेंगे, कितना जाएगा 90 आ जाएगा। तो 95 का जो स्क्वायर है वो 9025 है। अब मान लीजिए हमको निकालना है 94 का, तो 94 100 से कंपेयर करेंगे तो 100 से ये कितना कम है, 6 कम है, हम लिख देंगे यहाँ पर 36, और 94 में से ही हम 6 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 94 में से 6 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 88। तो इस तरीके से 94 का जो स्क्वायर होगा वो 8836 होगा। इसी तरीके से आप 93, 92, 91 का, मान लीजिए 91 का निकालना है, 100 से ही कंपेयर करेंगे, कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 91 में से ही 9 माइनस करेंगे, आ जाएगा 82। तो 91 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 82, 81। अब इसी तरीके से उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो 100 से अब क्या है ऊपर है, 100 से ऊपर है, तो कंपेयर करेंगे 100 से ही। ये 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, लेकिन 2 अंक बनाना है तो 0 लगाएंगे। अब जो 100 से कम थे तो हम माइनस कर रहे थे, अब ये 100 से 101 क्या है अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, तो 102 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब हमको 102 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 102 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4, एक 0 बढ़ा देंगे 2 अंक बनाने के लिए, और इसमें 102 में ही 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो इस तरीके से 102 का जो स्क्वायर होगा वो 10,404 हो जाएगा। अब 103 का स्क्वायर बताना है, तो ये 100 से कितना अधिक है, 100 से 3 अधिक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 0 बढ़ा करके 2 अंक बना लेंगे और 3 ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो 103 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 10,609। अब 104 का स्क्वायर बताना है, 100 से कितना अधिक है, 100 से ये 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर 16 है। अब 2 अंक इसमें है तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, 4 ही इसमें 104 में ही 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, यहाँ पर 108 लिख देंगे। तो 104 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 10,816। इसी प्रकार से 105 का स्क्वायर बताना है, तो 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 105 में ही 5 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 105 में ही 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 105 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 11,025 हो जाएगा। 106 का निकालना है, 106 का स्क्वायर, तो 100 से ये कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 ही इसमें ऐड करेंगे, जितना अधिक रहता है उतना ही ऐड किया जा रहा है। देखिए 6 अधिक है 6 ऐड किया गया, इसमें 5 अधिक है 5 ऐड किया गया, इसमें 4 अधिक है 4 ऐड किया गया, इसमें 3 अधिक है 3 ही ऐड किया गया, 2 अधिक है 2 ही ऐड किया गया, 1 अधिक है 1 ही ऐड किया गया। तो इसी तरीके से इसमें 6 अधिक है तो 6 ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, तो 11,236 हो जाएगा। 107 का स्क्वायर निकालना है, कितना अधिक होगा 7 अधिक होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 ही ऐड करेंगे 114 हो जाएगा, तो 107 का स्क्वायर ये हो जाएगा। 108 का स्क्वायर बताना है, 8 अधिक होगा 64 हो जाएगा, 8 ही ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। 109 का स्क्वायर बताना है, 9 का ही अधिक होगा 81 हो जाएगा, 9 ही ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2 सेकेंड में 3 सेकेंड मैक्सिमम प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस इन बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फास्ट कैलकुलेशन आपका होगा। तो कोई भी स्क्वायर आप आसानी से 2 या 3 सेकेंड में बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर याद रखना थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ट्रिकें बताऊंगा जिसकी सहायता से आप पेन पेंसिल का यूज किए बिना किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से और तुरंत बता सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप मेरे द्वारा बताए गए हर एक स्टेप को केयरफुली देखें और समझें
और पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक 1।